हेलो दोस्तों, आज की कहानी है अय्याज जिस्म का भाग 50। अभय कहता है, दीदी जब तुम मुंबई छोड़कर घर आ गई थी अपना सारा सामान लेकर, तो मैंने तुमसे बहुत पूछने की कोशिश की, पर तुम मुझे डांट कर ही कहती रही कि तुझे क्या करना है, अब मुझे मुंबई में काम नहीं करना है, कहीं और कर लूँगी कहती रही। मुझे इसी समय मन में शंका उत्पन्न हो गई थी कि ज़रूर कोई बात है, इतनी अच्छी नौकरी और पद अचानक छोड़कर आ गई हो तो ज़रूर कोई बात होगी। अभय कुमार राजपूत, चित्रा का छोटा भाई, अपनी दीदी से बात कर रहा था। चित्रा कहती है, अभय मुझे यह बताओ, रंजीत ने मुझे धोखा देने वाली बात किसने बताई? कहीं तुम्हें स्वाति तो नहीं बताई? अभय कहते हैं, दीदी तुम अभी भी मुझे छोटा बच्चा ही समझ रही हो। मुंबई से तुम जब वापस आ गई और कहीं दूसरे शहर में बसने की सोच रही थी, इसी समय मैंने कॉलेज के टूर के नाम पर मुंबई आ गया था। 3 दिन लोखंडे एंटरप्राइज का चक्कर लगाया। मुझे रंजीत के अय्यासी के बहुत सारे कारनामों के बारे में पता चला। एक दिन आपके कैंटीन में मुझे संगीता दीदी मिली, बहुत उदास लग रही थी। मैंने अपना परिचय चित्रा के भाई के नाम से दिया तो उसने अपना दिल खोल कर रख दिया। उसने पहले अपनी कहानी बताई कि रंजीत उसके साथ कैसे ब्लैकमेल कर शोषण कर रहा है। इसके बाद उसने तुम्हारी कहानी बतलाई। इसके अलावा उसने प्रियंका और मालती के बारे में भी बताया। सुनकर मेरा खून खोल उठा। बाद में मैंने स्वाति दीदी की कसम और दबाव बनाकर आपके और रंजीत के अफेयर के बारे में उनके मुंह से बात उगलवा लिया। उसी ने आपकी प्रेगनेंसी होने की बात बताई और देहरादून में रहने की बात बताई। ये फ़ोन नंबर भी स्वाति ने ही दिया है। चित्रा कहती है, अच्छा, आखिर चित्रा ने मेरे द्वारा दिए गए कसम तोड़ दी। ठीक है, उसे तो मैं बाद में देख लूँगी। अब समझ में आ रहा है कि तुमने दिल्ली इंजीनियरिंग कॉलेज से ट्रांसफ़र लेकर मुंबई क्यों आ गए। अभय कहता है, दीदी मैं अपने आप को रोक नहीं पाया। मुझे भी किसी हाल में चिरंजीत से बदला लेना था और तुम्हें तुम्हारा हक दिलवाना था। अगर वह हक नहीं मिले तो मैंने उसका मर्डर करने का भी प्लान सोच लिया है। चित्रा कहती है, पर यह क्या? मेरा बदला लेने के लिए वनिता के साथ प्यार का यह खेल क्यों कर रहे हो? और उसके साथ तुम क्या करना चाहते हो? आखिर वनिता मेरी ननद है। अभय कहते हैं, दीदी तुम चिंता मत करो, मैं आपकी नंद के साथ कुछ भी गलत नहीं करूँगा। मेरी दुश्मनी उसके भाई के साथ है। वो मेरे प्यार में पागल हो गई है। मैं भी उससे प्यार करता हूँ और उससे शादी करना चाहता हूँ, पर एक शर्त है कि वह तुम्हें पहले अपनाए और तेरे बच्चे को अपना नाम दे। रंजीत अगर किसी से प्यार करता है तो सिर्फ अपनी बहन वनिता से करता है। उसमें उसकी जान बचती है। रंजीत और उसके पिता की जान है वनिता। उसके लिए वह कुछ भी कर सकता है। मैंने पहले वह सोचा था कि उसने जो तुम्हारे साथ किया वैसे ही मैं वनिता के साथ करके बदला लूँगा, पर इससे फ़ायदा किसी को नहीं होगा। इसलिए मैंने आपको हक दिलाने के लिए रंजीत को मजबूर करने की सोची। वनिता के कारण वह जरूर झुकेगा। मुझे उससे बदला लेने का इससे अच्छा उपाय नहीं सूझा और मैंने मामा के घर रहकर नीता की हेल्प से वनिता के नज़दीक हो लिया और मैं अपने अभियान में कामयाब होता दिख रहा हूँ। चित्रा कहती है, अगर वनिता तुमसे सचमुच प्यार करती है तो उसे तुम धोखा मत देना। रंजीत चाहे मुझे अपनाए या न अपनाए, मैंने रंजीत से आर्थिक रूप से बदला लेने का प्लान कर लिया है। उसे एक बार ज़मीन पर उतरना है। इसके बाद मैं उसके साथ बात करूंगी और अपने बच्चे को उसका हक दिलवाऊंगी। वनिता के एवज में मुझे रंजीत नहीं चाहिए। उसकी मजबूरी का फ़ायदा उठाकर रंजीत नहीं चाहिए। सुना अभय? अभय कहता है, अरे दीदी किसकी मजबूरी की बात कर रहे हो? उसने तेरी मासूमियत, प्यार और विश्वास की मजबूरी का फ़ायदा नहीं उठाया। उसने हमेशा लड़कियों की मजबूरी का फ़ायदा उठाना चाहा। उसके बारे में सोच रही हो? दीदी आपको रंजीत वनिता के एवज में चाहिए या नहीं मैं नहीं जानता, पर मुझे वनिता चित्रा राजपूत के एवज में चाहिए। वो किसी भी हाल में चाहिए। चित्रा कहती है, अबे लगता है तू बड़ा हो गया है। मेरी बात का असर तुझ पर नहीं हो रहा है। अबे दीदी मैं आपकी खूब इज्जत करता हूँ। बचपन से तुमने मुझे अपने बेटे जैसा प्यार किया है। मैं आपको बर्बाद होते नहीं देख सकता। आपको माँ और बाबूजी की कसम, अब मेरे काम में तुमको कोई दखलंदाजी नहीं करना। मुझे लगा कि अगर वनिता वाली बात आपको बताऊंगा तुम खुशी हो जाओगी, पर तुम तो उल्टा मुझ पर गुस्सा कर रही हो। ऐसा आपका रिस्पॉन्स होगा करके पहले पता हो, यह बात कभी नहीं बताता। चुपचाप आपको अपना हक दिलवा कर इस रस्से से पर्दा उठाना था। चित्रा कहती है, ठीक है, अगर मेरी बात नहीं माननी है तो मत मान, जो मर्जी है तुम करो। मुझे जो करना है वह मैं अपने स्तर पर कर रही हूँ, लेकिन एक बात याद रखना, वनिता के साथ धोखा नहीं होना चाहिए। अबे कहता है, दीदी मुझ पर विश्वास करो, मैं वनिता को धोखा नहीं दूंगा।
मैं काम इसी तरह से करूँगा कि सांप भी मर जाए और लाठी भी न टूटे। चित्रा प्रेगनेंसी पीरियड में थी। उसे अभय की एक बात अच्छी लगी कि रंजीत ने उसके मजबूरी का फ़ायदा उठाया है, तो वह क्यों ना उसकी मजबूरी के बारे में चित्रा को इतना मालूम था कि उसका भाई वनिता को धोखा नहीं देगा, रंजीत की तरह। अभय अपनी बहन चित्रा के 4 महीने बाद आज बात कर रहा था। अभय स्वाति से चित्रा का नंबर मांग मांग कर परेशान हो गया था। बाद में आज स्वाति ने चित्रा का नंबर दे ही दिया। चित्रा उस समय दिल्ली में कुछ दिन रहकर बिना किसी को बताए देहरादून आ गई थी। सिर्फ स्वाति को मालूम था कि वह कहाँ है, पर वह चित्रा को मना करने के कारण किसी को कुछ नहीं बताती थी। अभय को विश्वास था कि वनिता को उसके भाई रंजीत के कारनामों को जानने के बाद उसके साथ देगी और चित्रा को न्याय दिलवाने में मदद करेगी। क्या होगा आगे जानने के लिए कहानी का अगला भाग जरूर देखें। दोस्तों, ये था अय्याज जिस्म का भाग 50। दोस्तों, कहानी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।